जैन शाला के आज के 12th सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। दीप्ति बहन हमारे साथ सूरत से जुड़े हैं और आज हम नमुत्थुनम सूत्र के अर्थ करने वाले हैं। पिछले कुछ क्लास के अंदर हमने बहुत सारे सूत्रों के अर्थ जाने, साथ ही साथ उसके साथ जुड़ी हुई काफी नवीन बातें भी जानी और नई नई कहानियों के बारे में भी हमने सुना। आज हम नमुत्सुनम सूत्र के बारे में जानने वाले हैं, जिसे शक्रस्तव भी कहा जाता है, यानी कि इंद्र ने जिसके द्वारा तीर्थंकरों की स्तवना की है, ऐसा शक्रस्तव जिसके अंदर परमात्मा के विशेषण है। हमने पिछले क्लास के अंदर कुछ विशेषणों के बारे में जाना था, उसके अर्थ के बारे में जाना था। आज हम उसका थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद का जो विवेचन है वो आज की क्लास में शुरू होगा। दीप्ति बहन सभी की ओर से आपको प्रणाम और हाँ, हम आज की क्लास की शुरुआत कर सकते हैं। आज हम नमुत्थुनम के अर्थ लेंगे। नमुत्थुनम का दूसरा नाम शक्रस्तव है। हमने थोड़ा विशेषण कर दिया था, तो उसमें जो पहले हमारा विशेषण आइगरणम तिथेरणम से शुरू हुआ था, परमात्मा का विशेषण, और हमने तब क्वेश्चन के माध्यम से हम आगे बढ़े थे कि परमात्मा कैसा है, हम कैसे परमात्मा की सब बात मान ले। तो पुरुषोत्तमानम से हमने देखा कि परमात्मा कैसे थे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन वो समाज के लिए काम नहीं आता, अगर वो देश के लिए काम नहीं आते, तो वो अच्छे हो, वो व्यक्ति में कोई भी शक्ति हो, उसका हम गुणगान नहीं गाते। तो अब हम पूछ रहे हैं कि परमात्मा अच्छे थे, व्यक्ति के और तरह सोचे तो वो अच्छे थे, लेकिन जगत के लिए परमात्मा ने क्या किया। तो अब परमात्मा ने जगत के लिए क्या किया, वो विशेषण आ रहा है लोकुत्तमान। परमात्मा लोक में भी उत्तम है। पहले ऐसा कहा गया कि व्यक्ति में उत्तम है, अब परमात्मा लोक में उत्तम है। लोक में यानी ऊर्ध्वलोक में देवताएं हैं, नीचे अधोलोक में देवता भी है और नारक भी है, तीर्थालोक में हम मनुष्य और तिर्यंश है। तो पूरे लोक में सबसे उत्तम परमात्मा ही है। हमारे 63 सलाका पुरुष आते हैं कि 63 यानी 63 व्यक्ति ऐसी होती है जो अवसर पीढ़ी काल में 63 और उत्तर पीढ़ी काल में 63 व्यक्ति की सबसे वो ऊंचे पद पर होती है। उसमें भी सबसे पहले 24 हमारा तीर्थंकर होते हैं, उसके बाद ही वो 63 में से आते हैं। तो सबसे लोक में हाईएस्ट ऐश्वर्य वाले, हाईएस्ट पुण्य वाले कौन है, तो तीर्थंकर परमात्मा है। फिर लोकुत्तमानम, फिर लोकुत्तमानम लोग नाहाणम। परमात्मा लोक के नाथ है। नाथ के अंदर दो विशेषण होने चाहिए, जो हमारा योग भी करे और क्षेम भी करे। अभी मैंने शास्त्र की भाषा से बोला है, योग भी करे और क्षेम भी करे। योग यानी जो हमें नहीं मिला है वो हमें लाके दे, और जो हमें मिला है उसका रक्षण करे, उसे हम नाथ बोलते हैं। तो परमात्मा लोक के लिए नाथ है। किस तरह, तो परमात्मा ने हमें जो धर्म दिया, हमें जो जैन कुल दिया, उसका तो रक्षण करते हैं, और हमें जो मोक्ष नहीं मिला वो मोक्ष हमारी तरफ नजदीक नजदीक ला रहे हैं। यानी परमात्मा नाथ है, हमारे योग भी करते हैं और क्षेम भी करते हैं। जैसे मैं व्यवहार की भाषा से बता दूं, जैसे हम पति को नाथ बोलते हैं, तो वो क्या करता है कि जो हमें पियर से वो जो सब मिले हैं, हमारे गहने वगैरह, उसकी संभाल रखते हैं और नए हमें लाके देते हैं। वैसे ही परमात्मा हम में जो भी गुण है उसे तो सलामत रखते ही है, और हम में जो दुर्गुण है वो निकाल के सद्गुण
हमारे अंदर लाते हैं। इसलिए परमात्मा नाच है योग और क्षेम करने वाला। लोग नाहणम फिर लोग हियाणम। परमात्मा हमारे हित के लिए है। परमात्मा ने ऐसी कोई भी बात नहीं बताई कि जिससे हमारा शरीर का नुकसान हो, जिससे हमारे संबंध में नुकसान आए, जिससे हमें धर्म में बाधा आए, जिससे हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचे। हम कोई भी हमारी क्रिया कर देख ले, हम मार्गानुसारी के गुण देख ले, हम श्रावक के गुण देख ले, सभी में हमारी शरीर भी अच्छा रहता है, हमारा संबंध भी अच्छा रहता है और हमारी आत्मा भी अच्छी रहती है। जो सिर्फ शरीर की चिंता करे वो माता पिता कहलाते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा की चिंता करे वो गुरु माँ या तो परमात्मा कहलाती है। तो हमारे परमात्मा हमारे आत्मा की हित की चिंता करते हैं। लोगुत्तमाणम लोग नाहणम लोग हियाणम अब लोग पैवाणम। परमात्मा हमारे लिए दीपक समान है, हमारे लिए यानी भव्य जीवों के लिए। क्योंकि परमात्मा ने जो देखा वो सब तो परमात्मा ने केवल ज्ञान में देखा था। यदि परमात्मा ने शास्त्र की रचना न की होती या तो परमात्मा ने देशनामा नहीं बोला होता तो हमारे पास ये सब हमारी पूरे विश्व यानी कि 14 राजलोक की बातें न होती, हमारे यहाँ 9 तत्व की बातें नहीं होती, हमारे यहाँ हम देव में से नरक में या नरक में से किस किस गति में जा सकते हैं वो भी बात नहीं होती। अगर परमात्मा के शास्त्र नहीं होते तो हम कर्म बंध की कोई बातें नहीं समझ सकते, बंधे हुए कर्म को छोड़ने की बात नहीं समझ सकते। इसलिए परमात्मा हमारे लिए दीपक के समान है। जैसे जितना भी अंधकार हो लेकिन हम छोटा सा भी दीपक लेके जाए तो हमें पूरा रास्ता दिखाता है वो दीपक। वैसे हम चाहे अज्ञानी है लेकिन परमात्मा ने शास्त्र देकर हमें पूरा विश्व दिखा लिया, पूरी मोक्ष जाने की पूरी सीढ़ी बता दी। इसलिए परमात्मा हमारे लिए लोक परिवाणम यानी कि भव्य जीवों के लिए दीपक समान है। और लोक पंचोग्राण, लोक परिवाणम और लोक पंचोग्राणम में थोड़ा फर्क है कि भव्य जीवों के लिए दीपक के समान है, लेकिन गंधर्व भगवंतों जो हमारे है उसके लिए परमात्मा सूर्य समान। क्योंकि गंधर्व भगवंतों को तो वो पूरा जब भी वासक्षेप किया परमात्मा ने, हमने सुना है कि समो शरण में गंधर्व भगवंत जो होते हैं वो दीक्षा लेने के बाद 3 प्रदक्षिणा देते हैं परमात्मा को और परमात्मा को पूछते हैं कि भगवान की तत्वम यानी भगवान तत्व क्या है। तब पहली प्रदक्षिणा में भगवान जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं कि उपनैवा। दूसरी प्रदक्षिणा में क्वेश्चन वही है लेकिन परमात्मा उत्तर देते हैं विगमैवा। और तीसरी प्रदक्षिणा में क्वेश्चन वही है लेकिन परमात्मा कहते हैं द्वैवा। 3 ही शब्दों में यानी कि त्रिपदी में से परमात्मा का वासक्षेप में ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि गंधर्व भगवंतों ने पूरी द्वादशांगी की रचना की। परमात्मा तब ज्यादा नहीं बोले थे, 3 ही शब्द त्रिपदी ही दी थी। शायद आपको वो त्रिपदी का अर्थ मालूम होगा, न हो तो मैं एक बार बता देती हूँ। उपनैवा यानी जगत में तत्व क्या है, तो भगवान ने किया कि उत्पन्न होना वो तत्व है। विगमैवा यानी कि नाश होना वो भी तत्व है। और द्वैवा यानी स्थिर रहना वो भी तत्व है। जैसे कोई भी चीज उत्पन्न होती है, कोई भी चीज नाश होती है और कोई चीज स्थिर रहती है। जैसे हम मनुष्य गति में
उत्पन्न हुए, हम जब मर जाएंगे तब मनुष्य गति का नाश होगा, लेकिन हमारी आत्मा वो तो स्थिर ही रहेगी, ध्रुवी रहेगी। दूसरा एग्जाम्पल से बताती हूँ, जैसे हमने सोने का कोई भी गहना बनाया, तो हमने कंगन बनाए, फिर उसमें से हम अंगूठी बनाते हैं, तो कंगन का नाश हुआ, अंगूठी का उत्पन्न होना, और सोने जो हमारा सोना है वो तो स्थिर ही रहेगा, क्योंकि सोने के ही कंगन थे और वो ही सोने में से अंगूठी बनी। कोई भी चीज ले ले, उत्पन्न होती है, नाश होती है और स्थिर रहती है। तो परमात्मा ने 3 शब्द दिए, वो 3 शब्द गणधर भगवंतों के लिए सूर्य समान हो गया, और पूरा द्वादशांगी हमारा जो भी ज्ञान है, हमारा जो भी आगम है, हमारा जो भी शास्त्र है, वो सभी 3 शब्द में से रचा हुआ है। इसलिए हमारे लिए परमात्मा दीपक समान है और गणधर भगवंतों के लिए लोग पंचो अग्राणम यानी कि सूर्य समान है। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा है, जगत के लिए परमात्मा ने सब कुछ किया, लेकिन पर्सनली मेरे लिए क्या किया? जगत के लिए कुछ भी करे, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं करते कोई भी, तो मैं उसे मान नहीं दूंगी, सम्मान नहीं दूंगी, बहुमान नहीं करूंगी। तो अब आगे के विशेषण में बताते हैं कि परमात्मा ने स्पेशली पर्सनली हमारे लिए क्या किया। तो वो समझने के लिए अभय दयानंद को पहले एक स्टोरी लेती हूँ कि जैसे हम कहाँ जा रहे, कहीं भी जा रहे हैं, बीच में हम गुम हो गए, यानी कि हम अकेले हो गए, रास्ता भूल गए, और एक चोर आया या तो गुंडा आया, हमारा सब धन वगैरह ले लिया और हमारे आंखों पे पट्टी बांध दी और हमें वही छोड़ के, वो जंगल जैसे सुनसान रास्ते में छोड़ के वो चला गया। हम अकेले हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे आंखों पे पट्टी बंधी है और हम निसहाय अवस्था में है। हमें ऐसा लगता है कि बस अब तो मर ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तब कोई आके इतना ही बोले, मैं आ गया हूँ, तू डर मत। तो हमें कितनी शांता मिलती है, कितनी सांत्वना मिलती है। वैसे ही परमात्मा ने हम 84 लाख योनि में यदि कोई बार मनुष्य बने हैं, फिर भी हम गुमराह रहे थे। हमें पता ही नहीं था कि हमें क्या जाना है, कहाँ जाना है। हमारे अंदर रहे हुए सभी गुण नष्ट हो गए थे, क्योंकि हम ऐसी नीची नीची योनि में गए थे कि हमारे ऊपर सब दुर्गुणों ही बढ़ने लगे थे। ऐसी हालत में जब हम ये मनुष्य गति में आए, परमात्मा का शासन पाया, और हम दुखी थे कि आ तो गए, क्या करना कुछ मालूम नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। तब परमात्मा के शासन में हमें कहा, अभय दयान, तू डर मत, मैं आ गया हूँ। फिर अभय दयानम, फिर चक्षु दयानम, हमारी आंखों पे जो पट्टी थी अज्ञान रूपी, उससे भगवान ने निकाल दिया और बोला, भगवान ने कहा कि तू मैं हूं, तू देख ले मुझे, और पूरा ज्ञान है, उसमें से भी तू, शास्त्र में से भी जो तुझे अच्छा लगे वो थोड़ा थोड़ा तू ज्ञान प्राप्त कर। अभय दयानम पहले हमको निर्भय कर दिया, फिर हमारी आंख में से पट्टी निकल दी, यानी कि थोड़ा बहुत हमें ज्ञान मिला। अभय दयानम, चक्षु दयानम, मग्ग दयानम। फिर परमात्मा ने कहा कि तुझे क्या जाना, कहाँ जाना है, मोक्ष में सभी शांति ही शांति है, और तू यहाँ संसार में जहां भी जाएगा तुझे दुख ही मिलेगा, तो तुझे जहां जाना है वो रास्ता तू नक्की कर।
क्योंकि चक्षु देने से हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया और हमने कहा कि हमें मोक्ष पे जाना है, तो परमात्मा ने मोक्ष मार्ग बताए, ऐसे ऐसे कर। मैंने 12.5 वर्ष की साधना की है, तुझे करने की जरूरत नहीं है, तुझे तो मैं बताऊं वो ही मार्ग पे चलना है। और मार्ग हमें दिया सर्ववीरति मार्ग और देशवीरति मार्ग। जो भी हमें अच्छा लगे वो हम ले सकते हैं, जितना भी हम में सत्व हो उतना हम तप त्याग कर सकते हैं, वो मार्ग बताए। अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मंक दयाणम, शरण दयाणम। फिर परमात्मा ने कहा, मैं तेरे साथ में ही हूँ, मैं चाहे दिखाई दू न दू, मैं तेरे साथ में ही हूँ। तू मेरे शरण में, यानी कि मेरी उंगली तू पकड़ ले, इससे ज्यादा मैं तुझे पकड़ लेता हूँ। यानी कि अब तू पूरी तरह मेरे आश्रित हो गया है, यानी कि मेरे शरण में है। तेरी पूरी जवाबदारी मोक्ष तक ले जाने की मेरी है, ऐसा परमात्मा ने शरण दी। जैसे वो जो बंदर होता है, बंदर को उसके बच्चे ने बंदर को पकड़ा है, लेकिन जब बिल्ली होती है वो अपने बच्चे को वो खुद पकड़ती है। दोनों में क्या होता है कि बंदर ने यदि उसके बच्चे को नहीं पकड़ा तो गिरने का संभव रहता है, लेकिन जब बिल्ली ने मुंह से पकड़ा है अपने बच्चे को, फिर भी बच्चे को कुछ नुकसान भी नहीं और बच्चे को कुछ चिंता भी नहीं कि मुझे जोर से पकड़ना है, मुझे टाइट पकड़ना है। तो परमात्मा ने वैसे हमें पकड़ लिया है, अपनी शरण में ले लिया है, अब हमें कोई भी चिंता नहीं है। अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मंक दयाणम, शरण दयाणम, अब मोहि दयाणम। अब परमात्मा कह रहे हैं, अब तू जो ज्ञान दर्शन चारित्र, जो हमारा मेन रत्न है, जो हमें मोक्ष तक पहुंचाने वाले हैं, वो सब तू ले ले। यानी कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अक्षय चारित्र, वो ही तो वो ही है, यानी सम्यक्त्व। सम्यक्त्व का परमात्मा हमें सम्यक्त्व देकर हमारा मोक्ष निश्चित कर देते हैं कि अर्ध पुद्गल परावर्त काल में हाईएस्ट तू मोक्ष में चला ही जाएगा, मैं तुझे गारंटी देता हूं। वैसे तो हम 2-4 भव में, ज्यादा करे तो 7-8 भव में जा सकते हैं सम्यक्त्व आने के बाद, लेकिन यदि कुछ हमारे से गलती हो गई और हम निगोद में चले गए तो भी अर्ध पुद्गल परावर्त काल में हम अवश्य मोक्ष में जाएंगे। वो परमात्मा ने हमें वो ही दिया, यानी कि बोधि, यानी कि सम्यक्त्व। फिर से अभय दयाणम, यानी परमात्मा ने हमें कह दिया, मैं हूं, तू मेरा शासन में आ गया, बस अब चिंता मत कर, अभय हो जा। फिर हमें थोड़ा ज्ञान दिया, फिर हमें मोक्ष मार्ग दिया, यानी मुक्त दयाणम, फिर हमें शरण दिया, फिर हमें सम्यक्त्व दिया, और इसके बाद मोहि दयाणम के बाद धम्म दयाणम, परमात्मा ने धर्म दिया, यानी हमारे आत्मा का जो स्वभाव था, क्षमा हमारी आत्मा का स्वभाव है, संतोष हमारी आत्मा का स्वभाव है। हम जो क्रोध कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, वो तो हमारी विभाव दशा है। धम्म दयाणम यानी धर्म दिया। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव की प्राप्ति हो, हमारे आत्मा की गुणों का विकास होना, वो परमात्मा ने हमें वो धम्म दयाणम तक दिया। अब इसके आगे का विश्लेषण बहुत सोचने वाला है कि परमात्मा ने पहले धम्म दिया, दयाणम यानी धर्म दिया, फिर धम्म देशियान। हमें ऐसा लगेगा कि पहले तो हम धर्म की देशना देते हैं, फिर सामने वाले में धर्म आएगा, तो यहाँ उल्टा क्यों है?
पहले धर्म दे दिया, फिर धर्म की देशना दी। जो धर्म दे ही दिया है, तो धर्म की देशना देने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन ये तो विशेषण बहुत हमारे जीवन के लिए काम के है कि धम्म दयानम यानी परमात्मा ने हमें पहले आचार पालन से धर्म दिया, फिर अपने मुख से धर्म की देशना दी। यानी परमात्मा ने पहले वो सब पालन किया, दीक्षा लेके, क्षमा रख के, कि सभी उपसर्गों को सहन करके, सभी को सहाय करके, किसी का बुरा नहीं सोच के, वो सब आचार में लाए। 12.5 वर्ष तक परमात्मा ने वो आचार का पालन किया, फिर धर्म की देशना दी। जो हमें हमारे आचार में ही नहीं है, हमारे व्यवहार में भी धर्म नहीं है, तो हम धर्म की देशना देंगे तो किसी के पर वो इतना प्रभाव नहीं लाएगी, किसी को वो पालने योग्य नहीं लगेगी। हमें पता ही है कि बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, लेकिन कोई गुरु भगवंत कहते हैं तो वो तुरंत ही मान लेते हैं, क्योंकि गुरु भगवंत के आचार में है, व्यवहार में धर्म है, और हम पाप ही करते हैं, बात सिर्फ धर्म की करते हैं। तो परमात्मा ने बताया कि पहले तुम आचार में ला लो, पहले तुम व्यवहार में लाओ, फिर उपदेश दो, देशना दो। दूसरा एक योग तिलक महाराज की पुस्तक में मैंने पढ़ा कि परमात्मा का आचार कैसा था, बहुत अच्छी तरह बताया है कि जब कोई भी परमात्मा वर्षिदान दे रहे हैं, तब हम कोई संसारी जीव है, वर्षिदान लेने के लिए हम जा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि मेरे पास ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये पूरा लिस्ट मैं परमात्मा के पास मांगूंगी और परमात्मा मुझे वो सभी वर्षिदान में दे देंगे, क्योंकि परमात्मा सभी की इच्छा पूर्ति करते हैं। जब भी वो संसार अवस्था में है, राज्य अवस्था में है, तब भी। तो हम ये सोच के घर से निकलते हैं, रास्ते में निकलते निकलते हमारा लिस्ट बढ़ता जाता है, ये भी मांग लूं, ये भी मांग लूं, ये भी मांग लूं। लेकिन जब हम दूर से परमात्मा को देखते हैं, तो हम ये सोचने लगते हैं कि क्या मांगने का, क्या मांगने का, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं परमात्मा को देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। तो ये क्या हुआ, परमात्मा का त्याग धर्म हमारी इच्छा को भी रोक देता है। तो वो क्या है, धम्म दयानम। परमात्मा ने पहले त्याग संतोष लाया, फिर धर्म की देशना दी कि त्याग करने योग्य है। तो हम जब आगे आते हैं, आगे आते हैं, और जब परमात्मा के एकदम करीब आते हैं, हमारी बारी आती है वर्षिदान लेने के लिए, तो हम बस ऐसे ही हाथ खड़े रख के खड़े हैं, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा ज्यादा झोली फैला दूं, थोड़ा तो ज्यादा ले लूं। हमारी सब इच्छा की तृप्ति हो जाती है। ये परमात्मा की अंदर जो हुआ, जो धर्म त्याग धर्म, उसकी असर हमारे तक होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे को वो धर्म इतना प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि हम अच्छी तरह धर्म नहीं करते। तो ये धम्म दयाणम, फिर धम्म देशयान। पहले धर्म का पालन करो, फिर धर्म की देशना दो, फिर धम्म दयाणम, धम्म देशयानम, धम्म नायका। परमात्मा धर्म के नायक है। नायक यानी सेनापति, सबसे आगे रहने वाले। परमात्मा कहते हैं तुम मुझे देख के करो, मैं जैसा कर रहा हूं वैसा करो। ऐसा नहीं कि परमात्मा ने देशना देके वो स्टॉप हो गए कि बस अब देशना में ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। नहीं, मैं आगे रह के वो सब प्रैक्टिकल करूंगा। हमारे कोई भी हम गुरु भगवंत देखे,
शायद आप प्रतिक्रमण में जाते होंगे तो हमारे जो भी बड़े गुरु भगवंत होते हैं ना, आचार्य भगवंत हो, पन्यास भगवंत हो, साध्वी जी भगवंत में भी जो बड़े होते हैं, वो कभी भी बैठ के प्रतिक्रमण नहीं करेंगे, कभी भी। कोई खास कारण हो तो बराबर, बाकी हमारे यहाँ तो अभी कुलचंद्र सुरीश्वर जी आचार्य भगवान 89 ईयर्स के हैं, वो भी अभी खड़े खड़े ही प्रतिक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि धम्मनायगान जो तीर्थंकर परमात्मा धर्म के नायक थे, वैसे हमारे सभी बड़े गुरु भगवंत भी धर्म के नायक है, क्योंकि गुरु भगवंत जो एक बार बैठ गए, बैठ के प्रतिक्रमण किया, तो हमें तो ऐसा चाहिए, हमें तो बैठ के करना ही है। हमारी भावना तो खड़े होके करने की है ही नहीं, इसलिए गुरु भगवंत का वो देख के हम बैठ के करेंगे और फिर कहेंगे कि गुरु भगवंत भी तो बैठ के करते हैं। इसलिए हमारे कोई भी गुरु भगवंत खड़े खड़े ही प्रतिक्रमण करें। तो धम्म नायगाणम धर्म के नायक है, फिर धम्म सार है, धर्म के सारथी है। धर्म के सारथी यानी सारथी को हमने ये छूट दी होती है, जो भी रथ में बैठे हो उस व्यक्ति ने, कि जहां भी कोई भी विकट समस्या लगे तो रथ की दिशा बदल सकता है। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, तू रथ की दिशा बदल सकेगा। यदि तुझे कोई डेंजर हो ऐसा लगता है तो रथ तुझे घुमा देने का। तो परमात्मा क्या है? धर्म के सारथी। ये इसलिए कि परमात्मा द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख के धर्म में जो भी परिवर्तन लाना होता है, मेन धर्म में नहीं आएगा, लेकिन जो उत्तर धर्म है यानी कि अंदर वाले धर्म है, उसमें परिवर्तन आएगा। जैसे 2 से लेके 23 तीर्थंकर के वक्त में 4 महाव्रत थे, तो हमारे महावीर स्वामी को लगा कि ये काल के प्रभाव से ये 4 महाव्रत सब समझ नहीं सकेंगे, इसलिए स्त्री को यानी कि चौथे व्रत को अलग से महाव्रत में दे 2 से लेके 23 तीर्थंकर तक स्त्री को वो परिग्रह ही मानते थे, तो परिग्रह में ही उसे समाविष्ट कर दिया था। लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देख के महावीर स्वामी को लगा कि महाव्रत 5 कर दे, यानी मूल धर्म में कोई फेरफार नहीं है, लेकिन जब भी लगता है तो वो धम्म सारहेणम यानी धर्म में किसी को आगे बढ़ने में रुकावट न हो, कोई धर्म को गलत न समझ ले, इसलिए ऐसा फेरफार करते हैं। दूसरा 23 तीर्थंकर तक कलरिंग वस्त्र थे परमात्मा साधु के, हमारे महावीर स्वामी के वक्त में और आदिनाथ के वक्त में व्हाइट ही कपड़ा है बस। तो वो सब जो फेरफार किया उसे हम धम्म सारहिणम यानी परमात्मा धर्म के सारथी है। और हमारे गुरु भगवंत भी पहले हमारे यहाँ पांचम की संवत्सरी थी, फिर कालकाचार्य के वक्त से चौथकी शुरू हो गई। उस वक्त ऐसा लगा कि अभी ये करने जैसा है तो कर सकते हैं, ऐसे धम्म सारही। फिर धम्म वर चाउरंत चक्रवर्ती, श्रेष्ठ धर्म से चाउरंत यानी 4 गति को रोकने वाला चक्रवर्ती है। परमात्मा हमें ऐसा धर्म देते हैं कि जिसके कारण से हमारी 4 गति रुक जाती है, यानी कि 4 गति का नाश करने के लिए चक्रवर्ती के समान है। ये विशेषण हुए। अब धम्मवर चाउरंत चक्रवर्ती, अब हमें ये क्वेश्चन होता है कि परमात्मा ने दिया हुआ धर्म तो परफेक्ट है, लेकिन परमात्मा ने ये सब कैसे मालूम हुआ कि ये करने जैसा है, ये करने जैसा है, धर्म इसे कहा जाता है? तो अब बताया सप्पन्नूणम सप्पदर्शी, परमात्मा सर्वज्ञ ज्ञान वाले थे और सर्वज्ञ दर्शन वाले थे, यानी कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन वाले थे। सप्पन्नूणम सप्पदर्शिनम
अरे नीचा में टुकड़ा अपड़ी है वर्णान दंसण धराण, यानी कि परमात्मा का ज्ञान किसी को के से भी नाश होने वाला नहीं था, या तो किसी से भी हारने वाला नहीं, क्योंकि हमारे परमात्मा ने अपरिय वर्णान, यानी परमात्मा के पास ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान है जो कोई भी हो तो भी उसे मान सकता है, क्योंकि वो ज्ञान में संपूर्ण होने के कारण कोई भी कचास नहीं है। जैसे हमारे परमात्मा ने कहा था कि हम एक भी दृष्टांत देख ले तो परमात्मा का ज्ञान कैसा था हम देख सकते हैं कि परमात्मा की हमारे नौ तत्व में आता है कि हमारा जो शब्द है, हमारा शब्द एक पुद्गल है, वो परमात्मा के एक योजन तक परमात्मा की देशना सुनाई देती थी, यानी यहाँ से हमारे निकले हुए शब्द एक योजन तक जा सकता है। तो एक योजन यानी 13 किलोमीटर जो परमात्मा की देशना वहां तक जा सकती है, यानी हम शब्द को कहीं भी तक पहुंचा सकते हैं। तो वो ही हुआ मोबाइल से, सबसे बीच में कोई भी वायर नहीं है, फिर भी हमारे शब्द वहां तक जाते हैं और वहां वो शब्द को पकड़ने वाला हमारा जो मोबाइल है वो शब्द को पकड़ते हैं और हमें सुनाई देता है। दूसरा देखे, हमारे यहाँ आता है कि हम जहाँ स्त्री बैठी हो वहां पुरुष 48 मिनट तक, अरे 3 प्रहर तक न बैठे, यानी कि 9 कलाक तक, और पुरुष बैठा है वहां स्त्री 48 मिनट तक न बैठ सके। क्यों? क्यों? हमारी अंदर से निकली हुई ओरा वो यहाँ रहती। अच्छा वो तो है, तो हमने व्यवहार में भी देखा कि जब कहाँ भी चोरी होती है तो वो कुत्ता आता है, चोर तो वहां से निकल गया, लेकिन पूरा वो रूम को सूंघता है और उससे नक्की करता है कि चोर ऐसा होगा। तो वो कैसे सूंघा? हमारे अंदर से निकली हुई ओरा वहां अमुक समय तक रहती है, वो भी परमात्मा का सत्य हुआ। तो ऐसी तो कितनी सारी बातें कि जो परमात्मा ने कहा वो बिल्कुल अभी हमारे कोई ना कोई साधन से, मोबाइल हो, कैमरा हो, कुछ किसी न किसी साधन से वो प्रूव हो रहा है कि परमात्मा ने जो बोला वो सही। तो सब अपड़ी है वर्णान दंसण धराण, और केवल दर्शन का धारण करने वाले। फिर परमात्मा को झूठ बोलने का कोई कारण ही नहीं है। हम झूठ बोलेंगे क्रोध के कारण, लोभ के कारण, हमारे स्वार्थ के कारण, किसी के भय के कारण। परमात्मा को तो ये सब है ही नहीं। तो वियट छौपाण, परमात्मा की छद्मस अवस्था निकल गई, यानी कि परमात्मा में से जो मोहनीय कर्म था वो निकल गया है। तो परमात्मा सच ही बोलेंगे। वियट छौमाणम यानी छद्मस्त अवस्था निकल गई है। छद्मस्त अवस्था यानी मोहनीय कर्म निकल गया है और परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वियट छौमाण। अब ये जो 4 बात है ना, उसमें बहुत अच्छी तरह बताया है कि परमात्मा एक ऐसे है। ये संपदा आती है, नमुथुणम में 8 संपदा है, उसमें से इस संपदा का नाम है निज पद सम संपदा। निज पद सम यानी अपने जैसे ही बनाने वाले ये परमात्मा है। तो जीणाणम झावियाण, जो जीत गए हैं और हमें जिताएंगे। तिन्नाणम तारियाण, जो भव समुद्र से तर गए हैं और हमें तारेंगे। बुद्धाणम बोहयाणम, जिस परमात्मा को सब बोध यानी सब ज्ञान हो गया है हमें भी ज्ञानी करेंगे। मुत्ताणम मोगाणम, जो परमात्मा मुक्त हो गए हैं हमें भी मुक्त करेंगे।
दुनिया में ऐसा कोई भी सेठ नहीं है जो अपने सेवक को अपनी तरह करने का सोच भी सके कि वो हमारे यहाँ रहा हुआ नौकर मेरे जैसा कैपेबल हो जाए। वैसा कोई भी सेठ नहीं सोचे, लेकिन ये हमारे परमात्मा ही है जो कहते हैं कि मैं जैसा हूँ बिल्कुल वैसा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। बिल्कुल मैं वैसा ही बनाऊंगा यदि तू मेरे साथ चलेगा। तो ये जार जो है उससे संपदा को निज समपद संपदा बोली जाती है, यानी अपने सब समान पद देने वाली ये चार बातें हैं। अब इसके बाद परमात्मा का अभी भी विशेषण बोल रहे हैं, सपन्नूरम सप्पदर्शी। परमात्मा सर्वज्ञ है और सर्वदर्शी है। परमात्मा के ध्यान में यानी कि ज्ञान में कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं है। अभी हम यहाँ ये जो पाठ कर रहे हैं वो भी अभी सिमंदर परमात्मा देख रहे हैं, यानी कि परमात्मा से अनजान में कुछ भी नहीं है। परमात्मा सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। सब्बन्नूणम सप्पदर्शी। अब हमारा क्वेश्चन होगा कि हमें विश्वास हो गया है परमात्मा सही है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है। परमात्मा मुक्त हो गए यानी कि मोक्ष में चले गए, हमें भी मोक्ष में ले जाएंगे। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन है कि वो मोक्ष कैसा है, हमें पसंद आएगा या नहीं आएगा वो तो पहले देख ले, क्योंकि परमात्मा तो रेडी है ले जाने के लिए, लेकिन वहां क्या है। तो शिवमय वो जो लाइन है उसमें 8 मोक्ष के विशेषण, शिव, मयल, मरुव, मणंत, मखय, मब्बाबाह, मपुनरावित्ति, सिद्धि गई नामधेयम, ठाणम संपत्ता। सिद्धि गति, अब हम शिव से लेते हैं। शिव यानी कल्याण। कल्याण हम किसे बोलेंगे, देखिए शुभ, लाभ और कल्याण 3 होता है। हम शुभ और लाभ वो दीपावली के चौपड़े में लिखते हैं, चौपड़ा पूजन में। और कल्याण, 3 का अर्थ अलग अलग है। हम अभी तक शुभ और लाभ में ही बैठे हैं, कल्याण तक हमारी दृष्टि गई ही नहीं। लाभ यानी हमें जो भी चीज की इच्छा हो, वो सही हो या गलत हो, वो हमें मिले, उसे हम लाभ कहेंगे। अब शुभ, जो हमें मिले वो हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए अच्छी हो, उसे हम शुभ बोलेंगे। और कल्याण यानी जो हमें लाभ में मिली हुई सारी या गलत कोई भी चीज है उसे छुड़वा सके, उसे हम कल्याण बोलेंगे। क्योंकि संसार की कोई भी चीज हमारे लिए तो खतरनाक ही है, हमारी भोग की परंपरा बढ़ाने वाली ही है। वो सबको छुड़ा दे, उसे हम कल्याण बोलेंगे। एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। साली भद्र को जब खीर खाने की इच्छा हुई, तब वो सब चीज, दूध है, वो चीनी है, वो चावल है, वो सबका लाभ हुआ। फिर खाने से ज्यादा किसी को देना अच्छा है, तो गुरु भगवान का लाभ मिला, उसे बोलते हैं शुभ। फिर सालीभद्र के भोग में वो जो खीर बोहराने के कारण जो 99 पेटी उतर रही थी वो तो छूटी ही, लेकिन जो 7 माल की हवेली अपनी थी, जो 32 पत्नी अपनी थी, उसको भी छोड़ा के मोक्ष के नजीक ले गया, वो है कल्याण। दूसरी तरफ जैसे संसार की वस्तु को मैं बताती हूँ,
हमें पैसा मिलना वो लाभ है, वो पैसे का सदव्यय होना, सदव्यय यानी सन्मार्ग में नहीं, सदव्यय यानी हमारे लिए दूध वगैरह जो पौष्टिकारक है वो चीज लाना, वो शुभ है। और उससे हम मदिरा आदि लाएंगे, जहर आदि लाएंगे तो वो अशुभ है। यानी पैसे का मिलना लाभ, उसमें से जो हमें फायदा कारक है वो शुभ। और जितने पैसे हमारे सन्मार्ग में गए, सात क्षेत्र में गए, देव गुरु धर्म में गए, वो कल्याण। तो मोक्ष क्या है? कल्याण। शिव यानी कल्याण है, जहाँ लाभ सुख की कोई माथाकुटी नहीं, वहां तो बस आत्मा के अंदर रहना है, न कोई चीज की जरूरत है, न ही कोई चीज की इच्छा है। तो शिव। फिर मयल, अब है ना सभी में मयल आएंगे, लेकिन उसे हम अलग करते हैं ने तो अचल, अरूज ऐसा होता है। वो म हमें आगे के वर्ड के साथ लेना है, यानी कि शिवम, अचलम, ऐसे। तो अब जो मयल है उसका अर्थ अचल, अचल यानी स्थिर। तो मोक्ष कैसा है? वो स्थिर है, कभी भी वो वहां से जाने वाला नहीं। जैसे हमारा बिल्डिंग तो अमुक वर्षों के बाद रिनोवेशन में चला जाता है या तो गिर जाता है, लेकिन मोक्ष कैसा है? तो वो अचल है, वो स्थिर है। शिव मयल मरु यानी कि अरुव। तो वहां क्या है? तो अरुव, कोई भी रोग नहीं है। यहाँ रोग है तो हॉस्पिटल है, लेकिन मोक्ष में कोई रोग ही नहीं है। जीव मयल मरु यानी कि नहीं आत्मा के रोग, नहीं शरीर के रोग। शिव मयल मरु मनंत। फिर हम पूछेंगे कि इतनी अच्छी जगह है तो वहां भीड़ तो हो जाएगी, कितनी लंबी है? तो के अनंत है, वहां कभी भी भीड़ नहीं होती, अनंत है। शिव मयल मरु मनंत मक्षय यानी कि अक्षय है। अक्षय यानी कभी भी क्षय नहीं होने वाला। पहले हमने स्थिर लिया, अब कभी भी नहीं क्षय होने वाली, यानी कि नाश नहीं होगी। शिव मयल मरु मनंत मक्षय मव्वाबाह यानी कि अव्याबाद। अव्याबाद यानी वहां कोई भी उपद्रव नहीं है, नहीं तो पशु पंखी का, नहीं कोई रोग का, नहीं चोर डाकू का, वहां कोई भी उपद्रव नहीं है, सब अपनी मस्ती में खुश है। मपुनरावित या फिर वहां से कभी भी आने का नहीं, एक बार गए सो गए। और मनुष्य गति में क्या है? हमने सब अच्छा हमारा सेटल कर दिया और कभी भी जाने का वक्त आ जाता है, फिर नए भव में जाते हैं, फिर हम सब सेटल करते हैं हमारा, फिर जाने का वक्त आता है। तो ऐसे शिव मयल मरु मनंत मक्षय मव्वाबाह मपुनराविति सिद्धि गई नाम धीयम। सिद्धि गति जिसका नाम है, यानी कि मोक्ष जिसका नाम है, ठाणम संपत्ताणम, वो स्थान पे अभी हमारे शंकर परमात्मा है। वहां गए हुए परमात्मा को अब हम कहते हैं नमो जिनाणम। हे जिनेश्वर भगवंत, आपको नमस्कार हो, क्योंकि आपके अंदर इतने सारे विशेषण है और आप जहां भी गए हो वो स्थान भी इतना अच्छा है। तो नमो जिनाणम, नमस्कार हो जिनेश्वर भगवान को। जिय भयानम, जो जिनेश्वर ने भय को जीत लिया, क्योंकि मोक्ष में चले गए। वैसे तो केवल ज्ञान से भी भय नहीं होता, और वैसे तो तीर्थंकर की आत्मा को भय होता ही नहीं है, लेकिन हम पूरी तरह देखें तो मोक्ष में जाने के बाद भय नहीं। तो ऐसे जिनेश्वर को हम नमस्कार करते हैं, जो जिनेश्वर परमात्मा ने भय को जीत लिया है। ये पद इतना अच्छा है, यदि हमें भी कोई बार, वैसे तो कोई ना कोई भय तो हमें होता ही है, लेकिन कोई बार ऐसा होता है कि कोई भय हमें बहुत ज्यादा सताते हैं, तो तब हम नमो जिनाणम जिय भयानम का भाष्य जाप करें, यानी कि जोर से बोले, तो
तो हमारा वो भय धीरे धीरे हम में से दूर होता है। नमो चिनाणम जिय भयान। अब कौन कौन से जिनेश्वर को हम नमस्कार करते हैं वो बताते हैं। जेय अय्या सिद्धा। जेय यानी जे, अय्या यानी अतीत में, भूतकाल में जो भी सिद्ध हो गए, जो भी अनंते तीर्थंकर सिद्ध अवस्था में है, वो सभी को हम नमस्कार करते हैं। जेय भविष्यति नागय काल। जो भविष्य में जाने वाले हैं उसे भी हम नमस्कार करते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी तरह सोचनी है कि यदि हम देरासर में चैत्यवंदन करके आए हैं, नमुत्थुणम बोल के आए हैं और वहां हमने जेय भविष्यति नागे काले वो शब्द वो लाइन बोली है, यानी भविष्य में जो तीर्थंकर होने वाले हैं वो सभी आत्मा को हम नमस्कार करके आए हैं, तो घर में आके तुरंत ही या तो कोई भी घर की आत्मा हो, हमारे यहाँ काम करने वाला कोई भी हो, उसके पर हम गुस्से कैसे हो सकते, क्योंकि वो भी भविष्य में मोक्ष जाने वाले हैं। हम कहीं भी किसी के साथ, ये लाइन का अर्थ जो माइंड में रखें, तो हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी गुस्से नहीं हो सकते, कभी भी किसी से चीटिंग नहीं कर सकेंगे, यदि हम देरासर में रही हुई स्थापना निक्षेप में रहे हुए परमात्मा की आशातना हो जाए, परमात्मा को कलश लग जाए, परमात्मा को हमारा कपड़ा टच हो जाए, तो हम वो आलोचना लेते हैं। तो जो भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं वो द्रव्य तीर्थंकर है, तो उससे हम कैसे बोल के आसाधना कर सकते हैं, कैसे हम उसे दुख पहुंचा सकते हैं। हमें ये लाइन अवश्य याद रखनी है। पूरे दिन में जब भी कभी भी किसी के प्रति दुर्भाव हो, कभी भी किसी के प्रति तिरस्कार भाव आए, कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या भाव आए, तुरंत ही सोचना है कि ये भी भविष्य के तीर्थंकर परमात्मा है, तो मैं अभी महावीर स्वामी को आशाधना नहीं कर सकता, देरासर की 84 आशाधना नहीं कर सकता, तो ये आत्मा के प्रति दुर्भाव करके मैं तीर्थंकर की आशाधना कर रहा हूं। तो कभी भी हम आवेश में नहीं आएंगे, कभी भी हम आसक्ति में नहीं आएंगे, कभी भी हम दुर्भाव में नहीं आएंगे। इसके बाद संपय्य वर्तमान, जो अभी वर्तमान काल में जो सिद्ध हो रहे हैं और जो अभी वर्तमान काल में तीर्थंकर अवस्था में है, यानी कि 20 विहरमान तीर्थंकर सव्ये तिविहेण वन्ना, वो सभी को तिविहेण यानी मन वचन और काया से मैं वंदन करती हूँ, यानी कि वंदन करता हूँ। ये सभी नमुत्थुणम में परमात्मा के विशेषण की बात हुई। ये विशेषण सुनने के बाद आप जो भी ये पाठ सुन रहे हैं, यदि आप चैत्यवंदन करते हो तो वही, अथवा आप चैत्यवंदन नहीं करते तो भी एक बार नमुत्थुणम सूत्र खोल के कोई भी एक विशेषण आपको जो पसंद है वो विशेषण को उसके ऊपर चिंतन करना, वो विशेषण से परमात्मा के प्रति बहुमान भाव जगाना। मेरा स्पेशली विशेषण है पिंडाणम तारियाणम। मैं वहां रुक जाती हूँ, नमुत्थुणम बोलती हूँ तो मैं वो लाइन पे 5 मिनट 10 मिनट रुक जाती हूँ। तो वैसे आपको भी जो भी विशेषण अच्छा लगे उसके पे आप रुक जाइए, यदि नमुत्थुणम बोलते हैं तो, और नहीं बोलते तो एक विशेषण को अपने अंदर इतना उसका चिंतन कीजिए कि अभी हमें जो स्थापना निक्षेप परमात्मा मिले हैं उसके प्रति आदर भाव बढ़ जाएगा, तो हमें नेक्स्ट भाव में साक्षात तीर्थंकर परमात्मा मिलेंगे और हो सकता है अगले ही भाव में हम मोक्ष में चले जाएं, क्योंकि परमात्मा ने प्रॉमिस तो किया है, तू मेरा शरण ले ले, मैं तुझे शरण दे रहा हूँ, शरण ले ले, मैं अवश्य मेरे जैसा तुझे बनाऊंगा। जावियाणम तारियाणम मोहयाणम मोहगाणम। तो हमें अब विश्वास करके
परमात्मा को एक बार सरेंडर हो जाना है, परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाना है। तो नेक्स्ट पव में हमें जब भी भाव तीर्थंकर मिलेंगे, तो हम तुरंत ही वो भाव तीर्थंकर में वो विशेषण के लेके आगे बढ़ जाएंगे और शायद दीक्षा संयम लेने तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए कोई भी एक विशेषण लेके हमें उसके पर चिंतन करना है। नेक्स्ट मंडे तक जो भी सुन रहे हो वो एक ट्राई करना, फिर हम देखेंगे कि क्या हुआ है। नेक्स्ट मंडे ये हम पूछेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल दीप्ति बहन, एक प्रश्न आया है कि छद्मस्त को थोड़ा समझाइए, छद्मस्त यानी क्या? छद्मस्त यानी जहां तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है उसके पहले की अवस्था। महावीर स्वामी से हम लेते हैं तो 42.5 यानी 42 ईयर्स तक वो परमात्मा की छद्मस्त अवस्था थी, और इसके बाद जो भी परमात्मा का निर्वाण तक का 72 ईयर्स का जो पर समय था वो सब केवल ज्ञान की अवस्था थी। केवल ज्ञान के पहले की अवस्था वो छद्मस्त। हम भी अभी छद्मस्त अवस्था में हैं। बिल्कुल। ठीक है दीप्ति बहन, और एक प्रश्न आया है कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि नमोथुणम सूत्र के अंदर तीर्थंकरों के विशेषणों को लेकर उन्हें नमस्कार किया गया है। तो जब हम अंतिम गाथा देखते हैं, तो अंतिम गाथा में ऐसा लग रहा है कि सभी सिद्धों को नमस्कार किया गया है। तो जो इसे भी किस तरह अरिहंत समझना है? परमात्मा है, हाँ, जो भी अरिहंत परमात्मा है वो सिद्ध अवश्य होने वाले हैं। तो सिद्ध को अब हम हाईलाइट करेंगे लास्ट में। जैसे अरिहंत की आशातना नहीं करनी, वैसे सिद्ध की भी आशातना नहीं करनी चाहिए। ये दिखाने के लिए इसमें ये गाथा रख दी है मोक्ष के वर्णन के बाद। ठीक है दीप्ति बहन, और तो कोई प्रश्न है नहीं। 2 प्रश्न आए थे, मैंने आपको पूछ लिए। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे और इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अख्खा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। आमेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणे, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष तीन मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।